झारखंड की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी सरला बिरला यूनिवर्सिटी का आज 8वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर सभी ने वहां के शिक्षकों के सम्मान के लिए दो शब्द कहे और कहा कि जो यहाँ के शिक्षक हैं उनका योगदान को भुलाया नहीं जा सकता और सरला बिरला यूनिवर्सिटी की नींव में इन लोगों का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। मौके पर क्या कुछ कहा गया, ये आपको सुनाते हैं। विगत 7 वर्षों से विश्वविद्यालय में राज्य के छात्र छात्राओं के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा का प्रयास जो प्रारंभ किया था वो अब एक धीरे धीरे बड़ा आकार प्राप्त कर रहा है। पूरे राज्य के छात्र छात्राओं का विश्वास भी विश्वविद्यालय ने प्राप्त किया है। 6000 से अधिक छात्र छात्राओं का संस्थान अब ये बन चुका है। ये अपने आप में दर्शाता है कि ये बड़ी संख्या में हमारे छात्र छात्राएं जो राज्य से बाहर जा करके शिक्षा लेते थे उन्हें अब राज्य में रोकने का काम ये विश्वविद्यालय कर रहा है। मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार को आपके माध्यम से शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और साथ ही साथ राज्य की जनता को दुर्गा पूजा और दीपावली की हार्दिक शुभकामना और बधाई। सर, प्लेसमेंट की क्या स्थिति, आप लोग क्या मानते हैं, कितने बच्चे यहाँ से पढ़कर नौकरी प्राप्त कर रहे हैं? देखिए, रांची जैसा जो स्थान है ये अपने आप में प्लेसमेंट कंपनियों के लिए बहुत हॉट डेस्टिनेशन नहीं रहा है। बड़ी कंपनियां ज़्यादातर बड़े शहरों में जा कर के प्लेसमेंट की ड्राइव चलाती हैं। रांची उनके नक्शे में है नहीं, लेकिन सरला बिरला विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के आने से ये स्थिति परिवर्तित हुई है। पिछले वर्ष एक्सेंचर से लेके हिंदुस्तान लीवर से लेके HDFC बैंक से लेकर के बड़े जो मल्टीनेशनल और भारत में काम करने वाली बड़ी कंपनियां हैं वो यहाँ प्लेसमेंट के लिए आई और बड़ी संख्या में छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है। ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है। वही छात्र जो आगे शिक्षा जारी रखना चाहते हैं उनको छोड़ करके बाकी ज़्यादातर छात्रों का प्लेसमेंट कराने में विश्वविद्यालय सफल है। जैसा आप सबों को विदित है, ये सरला बिरला यूनिवर्सिटी का 8वां फाउंडेशन डे है, स्थापना दिवस, और आप सबों को इसकी जानकारी होगी कि सरला बिरला यूनिवर्सिटी सभी लोगों की मेहनत से, सभी लोगों के एफर्ट से निरंतर आगे बढ़ता रहा। पहला बैच 2018 में था जिसमें मात्र 75 स्टूडेंट्स थे। आज इस 6-7 वर्ष की यात्रा, 7 वर्षों की यात्रा, आज इस विश्वविद्यालय में 6000 के करीब छात्र हैं। समाज का विश्वास आया, छात्रों का विश्वास आया, गार्जियन का विश्वास आया, आप सबों का विश्वास आया, क्योंकि एक अनुशासनपूर्ण माहौल में सरला बिरला यूनिवर्सिटी काम करता है। चाहे वो छात्र हों या शिक्षक हों, कर्मचारी हों, चाहे मैनेजमेंट के लोगों, टॉप अनुशासन की वर्ड है सरला बिरला यूनिवर्सिटी के लिए। सारी कक्षाएं नियमित रूप से होती हैं, पठन पाठन का माहौल है। रिसर्च में भी PhD में पिछले कॉन्वोकेशन में 5 लोगों को PhD की डिग्री मिली और अभी भी 4 छात्रों को लगभग मिल चुका है, आगे भी बहुत लोगों का ये होना है। तो रिसर्च में भी ये आगे बढ़ता चला गया। तो मैं समझता हूँ निर्णय तो आप लेंगे, आप समाज लेता है, परिवार लेता है, देखता है कि कैसा है यूनिवर्सिटी। तो मैं आपके विचारों को भी जानना चाहूँगा कि इस 8वें फाउंडेशन दिवस तक जो छोटी सी यात्रा है पर अभी तक बहुत सफल यात्रा मैं कहूँगा, गर्व महसूस होता है। सभी लोगों ने मिलकर काम किया है। सर, कितना प्लेसमेंट वगैरह हुआ है? प्लेसमेंट में क्या भूमिका रही? प्लेसमेंट भी हम लोगों का निरंतर बढ़ता गया है। छात्र काफ़ी संतुष्ट हैं। कुछ डिपार्टमेंट में 90% तक भी प्लेसमेंट हुआ है और कुछ छात्र वो 10% आप कहेंगे कहाँ गए, तो कुछ हायर स्टडीज़ के लिए भी गए, दूसरी जगहों पे भी गए। तो प्लेसमेंट के ख्याल से भी छात्र संतुष्ट हैं, उनके परिवार संतुष्ट हैं। एक यूनिवर्सिटी का स्टेक होल्डर होता कौन है? मैनेजमेंट, हमारे टीचर्स, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे गार्डियंस, हमारे एल्यूमिनाई की भी जो मीटिंग हम लोगों ने 2 मीटिंग की है, तो सभी अपनी अपनी जगहों पे संतुष्ट हैं। पर ज्ञान की सीमा नहीं होती है, निरंतर हमें आगे और बहुत मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। अगर हम आज के दिन, मैं निश्चित कहूँगा कि राज्य स्तर पे एक सरला बिरला विश्वविद्यालय अपना स्थान बना चुका है और साथ ही साथ मैं देश के भी बहुत सारे राज्यों के बारे में कहूँगा जहाँ सरला बिरला यूनिवर्सिटी की पहचान है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप सबों को पता है, आप बीच बीच में आते भी रहे हो, अमेरिका के टॉप 7 यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है। थाईलैंड में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो एक प्रतिष्ठित संस्थान है एशिया के रीजन में, उसके साथ हमारा MOU हुआ है और आगे भी प्रयास जारी रहेगा। हमारे माननीय कुलपति श्री जगन्नाथन जी एक कुशल, योग्य, कर्मठ व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं और जब ये सारे गुण आ जाते हैं, हमने भी शुरू में जो परिश्रम करने का आधार वही था। और दो चीज़ किसी भी संस्थान के लिए, किसी भी टॉप मैनेजमेंट के लिए, अगर आपके पास ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, हार्ड वर्क करने की ललक है, क्षमता है, आप निश्चित आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे जाएगा। तो आज इस अवसर पे मैं एक बार फिर सरला बिरला यूनिवर्सिटी के सभी लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप समाज का एक आईना होते हैं, लोगों के बीच में सही जानकारी देते हैं।